यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जो नाम क्या है, विलियन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, विलियन है। उसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे विलियन का प्रकार, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, फिर द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब और आदर्श एवं अनादर्श विलयन, और अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, और असमान मोलर द्रव्यमान। ये कुल मिला के हमारे 7 टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विलयन क्या होता है। जैसे दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिलकर क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, दो चीज है, जो पदार्थ है वो आपस में मिलकर क्या मिश्रण होते हैं, कुछ नया पदार्थ बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विलयन बना कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक क्या होंगे, अवयव होंगे। ठीक, अवयव होंगे, क्या होंगे, समांगी मिश्रण, मतलब सामान्य मिश्रण में होंगे, समांगी मिश्रण। ठीक, क्या कहलाएंगे, विलयन कहलाएंगे। जैसे समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे हम ले लेते दो अवयव, दो अवयव में क्या आ जाता है, एक विलय हो जाता है और एक हो जाता है विलायक। ठीक, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। ठीक, जैसे विलय हो जाएगा, एक हो जाएगा तनु विलय हो जाएगा, और एक हो जाएगा सांद्र विलय। ठीक है, जब विलय क्या होगा, कम होगा तो क्या कहलाएगा, तनु विलय, और जब विलय ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, सांद्र विलय। और विलायक, विलायक में जैसे हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये क्या हो जाएंगे, सब विलायक में हो जाएंगे। ठोस में होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे। जैसे हम ले लेते हैं कोई बर्तन में पानी। ठीक है, कोई बर्तन ले लेते हैं, उसमें हम क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और उसमें कुछ छोटे छोटे शक्कर शक्कर डाल देते हैं। ठीक है, तो जो शक्कर रहता है वो क्या होता है, विलय, मतलब कि ये घुल रहा है। और किस में घुल रहा है, पानी में, मतलब पानी क्या हो जाएगा, हमारा विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विलयन। जो विलय और विलायक आपस में मिलकर बनाते हैं वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। मतलब कि दो समांगी अवयव, जैसे कि हमने दो समान अवयव ले लिया, वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार, इसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, प्रकार कैसे हो जाएगा, ठोस प्लस ठोस। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक। ये हो जाएगा हमारा विलयन। ठीक है, और एक क्या होगा, विलय हो जाएगा, और एक हो जाएगा विलायक। ठीक है, ठोस, जैसे ठोस, ठोस में हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, एक जिंक ले लिया और एक ले लिया जस्ता। ठीक है, एक ले लिया जिंक ले लिया, ठीक है, एक ले लिया तांबा। ठीक है, जिंक ले लिया, तांबा, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल। ठीक है, ये क्या हो गया, ठोस हो गया, ये दोनों क्या है, ठोस हैं। ठीक है, आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पीतल बना रहे हैं। ठीक है, अब फिर देखते हैं गैस, द्रव देखेंगे, और फिर ठोस। ठोस, जैसे ठोस हो जाएगा बर्फ। ठीक है, बर्फ को जैसे पिघलाते हैं हम, क्या बन जाता है, वो द्रव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया विलयन। फिर आते हैं द्रव प्लस द्रव। ठीक है, जिसमें से क्या ले लेंगे हम, जैसे ये शराब ले लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद पानी, ये आपस में मिलकर क्या बना लिए, विलयन बना लिए। और जैसे कि दूध में भी पानी डालते हैं, दूध एक कोलाइड विलयन है, लेकिन उसमें भी हम क्या डालते हैं, पानी डाल देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। ठीक है, पानी हो गया और दूध। ठीक, फिर द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस गैस। जैसे कि हमने पानी उबाला। ठीक है, पानी हम रखते हैं किसी बर्तन में, उसको उबालेंगे तो क्या होगा, वो वाष्पित होगा, फिर वाष्पित होकर क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रव और गैस में क्या आ जाएगा, पानी। ठीक है, जो वाष्पित होके गैस बनाएगा। फिर आते गैस और गैस में, इसमें आ जाएगा CO2 प्लस NO2, मतलब कि
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, प्राकृतिक में जो हवा होता है वो बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे उसमें क्या, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, O2 भी, सारी चीज ऑक्सीजन में मिले रहते हैं पूरे वातावरण में, तो क्या बन जाएंगे, वो हवा बनेंगे। ठीक है, यह हो गया हमारे प्रकार। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें देखेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आयतन प्रतिशत, फिर आएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और फिर आएगा मोल अंश, उसके बाद मोलरता, और उसके बाद आएगा मोलरता। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम इस जो हमारे सेकंड टॉपिक क्या है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, उसमें कौन कौन से कितने टॉपिक हम पढ़ेंगे, इनके प्रकार कितने पढ़ेंगे, 6 प्रकार। ठीक है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, किसी विलय के भार भागों की, ठीक है, वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है। ठीक है, उपस्थित होती है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब कि कोई विलयन है, ठीक है, अब हम क्या उसमें क्या डाल दिए, विलय डाल दी। विलय मतलब कोई चीनी हो गया, नमक हो गया, वो सारे, तो उसकी जो मात्रा होती है तो वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत। उसकी मात्रा हम निकालेंगे, उसका सूत्र क्या है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का हम जैसे कैसे निकालेंगे उसका सूत्र देखते हैं। उसमें देखेंगे अवयवों का द्रव्यमान बटे विलयनों का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो जैसे जो विलयन होगा उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, विलय की मात्रा अलग कर लेंगे, विलायक की मात्रा कर लेंगे, तो हमें क्या निकालना है, विलय की मात्रा निकालना है। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, विलय की मात्रा रखेंगे, और चीज और जो नीचे होगा विलय और विलायक दोनों की जो कुल मात्रा है, दोनों को हम मिला के जो कुल मात्रा निकलेगी उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में हमने ले लिया 500 ग्राम। ठीक है, क्या है, विलयन। ठीक है, 500 ग्राम विलयन है, जिसमें से 50 ग्राम क्या है, विलय है, और 450 ग्राम विलायक है। ठीक है, तब इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि अवयवों का द्रव्यमान, तो हमारे विलय कितना है, 50 ग्राम, तो हम क्या लेंगे, इसमें 50 ऊपर लेंगे और नीचे क्या लेंगे, दोनों की मात्रा, विलय और विलायक की दोनों की मात्रा कितनी है, 500 है। ठीक है, और इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, बचा क्या, 10%। मतलब कि द्रव्यमान, विलय की जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत। ठीक है, किसी विलयन के 100 आयतनों में, ठीक है, 100 आयतनों में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित घुले हुए आयतनों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, किसी विलयन, मतलब विलयन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पिछले उसमें टॉपिक में क्या देखे थे, जिसमें क्या होगा, विलय ज्यादा होगा, फिर उसमें विलय जो विलयन होगा उसकी मात्रा देखेंगे। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जो किसी विलयन के 100 आयतन में उपस्थित घुले हुए आयतनों की संख्या, ठीक है, उस क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। ठीक है, जिसमें से हम ले लेते हैं, इसका सूत्र क्या होगा, अवयवों का
आयतन बटे विलयनों का कुल आयतन, ठीक है, इंटू 100। ये क्या है, इसका सूत्र है। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया अल्कोहल ले लिया, ठीक है, विलयन कितना है, हम ले लेते हैं 800 है, जिसमें से विलय कितना हो जाएगा 300, और जो विलायक है कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अवयव का ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। 300 बटे 800 इंटू 100, इसको सॉल्व किए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, ठीक है। इसका पॉइंट में आएगा 4 3 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3.75, ठीक है। 3.75 क्या हो जाएगा, इसका आयतन प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, जैसे हमने कैसे आयतन है जो किसी विलयन के 100 आयतनों की संख्या, उसमें उपस्थित जो विलयन घुले हुए हैं उनमें उपस्थित आयतन जो रहते हैं वो उस क्या कहलाते हैं, आयतन प्रतिशत कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, जैसे कि हमने देखा कि जो विलयन क्या होता है, ये देखा हमने, विलयन के प्रकार देखा, फिर विलयन की सांद्रता में व्यक्त कैसे करते हैं, विलयनों को जो सांद्रता में व्यक्त कैसे करते हैं वो हमने देखा। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने 2 टाइप देख चुका है। अब जो बाकी का टाइप है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।